जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों से संबंधित हम पढ़ने वाले हैं। आज फिर लिख दे रहे हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ना कौन कौन सा है देखिए, बौद्ध धर्म जैन धर्म तो टॉपिक में है ही, लेकिन हमें पढ़ना क्या है ये हमें पता नहीं रहता। बात दरअसल ये रहता है, सिलेबस तो सभी आदमी देखते रहते हैं, मगर उसमें पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये हमें पता नहीं रहता। ठीक, आज हम सबसे पहले कुछ परिचय देंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कि उस समय कुछ यूनिवर्सिटियां भी खोली गई थी। उन यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालयों के बारे में हमें कुछ पढ़ना है। उसके बाद हमें 5 टॉपिक पढ़ना है, इसमें 5 टॉपिक पढ़ना है। ठीक, वो टॉपिक कौन कौन से हैं सो हम इसमें लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले इसमें कुछ परिचय लिख देना है, बौद्ध धर्म से संबंधित परिचय। ठीक, दूसरे में बौद्ध धर्म के चिन्ह पढ़ना है। ठीक, बौद्ध धर्म के चिन्ह। उसके बाद हमें पढ़ना है बौद्ध तथा जैन धर्म के समानता। इसको नीचे लेके आते हैं, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता। बौद्ध धर्म में समानता। ठीक, उसके बाद हमें पढ़ना क्या है, बौद्ध और जैन में अंतर। बौद्ध और जैन धर्म में अंतर। ठीक, उसके बाद एक और लास्ट टॉपिक बचा है, बौद्ध तथा जैन धर्म के विनाश का कारण। विनाश का कारण देखिए, ऑनलाइन क्लास भी करने का एक ढंग होना चाहिए। बहुत सारे हम तो बहुत सारे वीडियो देखे हैं इतिहास पढ़ने के लिए, मगर कोई एक ऐसा जो टीचर था जिनका वीडियो देखने में हमें इतिहास समझ में आया। मैं खुलेआम तौर पे आपको बता दूं तो इंटर 12th जब हम किए तो हमें कुछ पता ना रहा। जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हम पूर्ण रूप से पढ़े थे नहीं। ठीक, मेहनत कैसे करना है, किस तरह से नंबर लाना है, आदमी आर्ट से था, घर पे तैयारी किया, उसी पे नंबर निकल गया। ठीक, सेकेंड डिवीजन से पास किए, लेकिन जब ग्रेजुएशन किए उसके बाद हमें पता चला कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आगे चल के हमें किस फील्ड में काम करना है, ये सब पता नहीं होती विद्यार्थी को। तो उसमें एक वीडियो में जाएगा कि 12th ही निर्णय लेगा कि हमारा भविष्य किसमें सेटिंग करना है। ठीक, वो मोटिवेशन जाएगा, उसमें आप देखिएगा। जरूरी नहीं कि सबको यूपीएससी बीपीएससी आईएएस ही बनेंगे, नहीं, उससे भी छोटे छोटे पद हैं जो कि भौकाल मचा रखे हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा है उसमें। सिर्फ अगर पैसा की दुनिया में जाइएगा तो आप आईएएस नहीं बन सकते, पहला बात ध्यान रखिएगा। पैसा के दुनिया में जाएंगे तो आईएएस कभी नहीं बन पाइएगा। सबसे पहले उसका शिष्टाचार, उसका क्वालिफिकेशन, उसकी मेहनत, उसका इज्जत शोहरत, ये सब देखते हुए लोग आईएएस की तैयारी करते हैं। बात समझिए। बहुत सारे इंटरव्यू में आप देखे होंगे कि केमिकल जो फैक्ट्री है उसमें जाके केमिकल की कंपनी है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए की सैलरी उठा के लोग रिजाइन दे के आते हैं और इंटरव्यू देते हैं आईएएस की तैयारी के लिए। ठीक,
तो उसमें एक वीडियो जाएगा, उसमें हम सारा डिटेल्स बताएंगे कि अपना भविष्य जो है 12th ही चूज करेगा कि हमें किस फील्ड में काम करना है। ठीक, तो देखिए आज हम बौद्ध और जैन के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आप सोचिएगा कि इसमें लिख दें बौद्ध धर्म की परिचय, बौद्ध धर्म की चेन, बौद्ध धर्म में बौद्ध और जैन धर्म के समांतर, बौद्ध जैन धर्म में अंतर, विनाश के कारण। तो देखिए इसमें आप बौद्ध धर्म आप जोड़िए, इतना चीज को हमें पढ़ना है। ये चीज अगर आपको देखने में दिक्कत होती है तो YouTube के थंबनेल पर हम लिखे रहते हैं कि हमें किस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं। तो चलिए कुछ परिचय देते हैं। सबसे पहले सारनाथ की भूमि पाषाण मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। गुप्त काल में मतलब ऐसे महात्मा बुद्ध जो थे एनी टाइम वो मुद्रा में रहते हैं, सबसे पहला बात जानिए। ठीक, और देखिएगा कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध इन दोनों का जो फोटो होता है एक जैसा होता है, तो उनमें हम कैसे पता चलेंगे? तो ये जो है मुद्रा रूप में रहते हैं महात्मा बुद्ध। और दूसरा बात की महात्मा बुद्ध जो थे उनका कान जो है ना बहुत बड़ा था, इस बात को आप ध्यान रखिए, उससे आप चिन्ह सकते हैं, कान बहुत लंबा था महात्मा बुद्ध का। ठीक, तो गुप्त काल में क्या होती प्रतिमा बनाई गई थी, इसका सारनाथ में भूमि पाषाण में उनकी प्रतिमा यानी स्टैचू जो होता है वो बनाया गया था। ठीक, ये परिचय दे रहे हैं उनका। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। महात्मा बुद्ध जो थे उनकी स्टैचू जो है गुप्त काल में बनाया गया था। ये देखिए हम पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि आप जनरल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। आप इसको देखिएगा तो आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा, और सिलेबस जब समझ में आएगा तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप क्या करते हैं दे सकते हैं। इसमें कुछ टॉपिक होता है जीके जीएस होता है, उससे संबंधित नेट की दुनिया आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। इसको सुनिएगा ना तो अब समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए महात्मा बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय दिया गया था। अब देखिए महात्मा बुद्ध तो क्या थे, एक व्यक्ति थे, मगर हाँ आजकल के इंसान से ही न जाने कई गुना ज्यादा, कई बेटर वो इंसान थे। मगर उनको जो है भगवान महात्मा बुद्ध के स्वरूप मतलब भगवान जी का मतलब देवता के रूप कब दिया गया था? देवता का रूप कनिष्क के समय में, राजा कनिष्क जो थे उनके, अभी आगे पढ़ना उनके बारे में, उनके समय में दिया गया था। महात्मा बुद्ध 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में जापानियों द्वारा निर्मित किया गया था। देखिए महात्मा बुद्ध वैशाली, पटना बिहार की राजधानी पटना और उसका एक जिला एक वैशाली है। ठीक, वहीं पे उनकी प्रतिमा जो है 80 फुट लंबा बनाया गया है। उस प्रतिमा को हमने देखा है, वहां हम लोग गए थे, स्कूल से मतलब मिला था हम लोग को जाने का ऑफर, तो वहां हम गए हैं। तो 80 फुट की प्रतिमा यानी स्टैचू बनाया गया था। कहाँ? वैशाली में, बोध गया में। अब देखिए 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का स्वयं मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बनाएगा। अब देखिए 30 फुट लंबा, ठीक, और 30 फुट ऊंचा और 10 फुट लंबा गौतम बुद्ध की श्याम मुद्रा में बोध गया में बनाया गया था। क्या? स्टैचू। महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली में थी। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में मिला। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ। अब देखिए हम लोग जो आंकड़ा निकालते हैं, अब तो देखिए तो मतलब इस्लाम धर्म भी पढ़ना है, आगे चल के ईसाई धर्म पढ़ना है, मगर जुलूस जो निकालना है वो किसमें निकला था? गंधार शैली में महात्मा बुद्ध के समय में निकला था। सर्वाधिक मतलब वही उसी समय मिला था। बौद्ध धर्म का रामायण और शोध की पुस्तक बुद्ध रचयितम को कहा गया है। और भारत के एशिया में सबसे बड़ा मठ तंगवाग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। अब देखिए इंडिया की मतलब एक स्टेट है, इंडिया का एक स्टेट है। इंडिया हमारा जो देश हो गया, भारत हमारा देश हो गया, इंडिया का तो 5 नाम है, तो इसी का एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, वहीं पे जो क्या है उनका एक मठ है अरुणाचल प्रदेश में, जो विश्व का सबसे बड़ा मठ मतलब माना जाता है बौद्ध धर्म का। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध पोतल महल लहासा तिब्बत में है। तिब्बत भी एक जगह है, वहां भी उनका क्या है, एक पोतल महल है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश
महाभविष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक अशोक, कनिष्क और महायान, नागा, अर्जुन, अशोक, अवधोष और वसुमित्र थे। अब देखिए, बौद्ध धर्म अपनाने वाले कुछ 5 राजा थे। बौद्ध धर्म अपनाने वाले 5 राजा थे। वो कौन कौन से राजा थे, इसका नाम देखिए। सबसे पहले बौद्ध धर्म अशोक, पहला अशोक थे, दूसरा कनिष्क थे, तीसरा महायान थे, चौथा नागार्जुन थे, अवधोष और वासुमित्र जी थे। मतलब ये 6 आदमी जो थे, ये सबसे पहले क्या थे, बौद्ध धर्म को अपनाया। हालांकि बौद्ध धर्म कोई गलत नहीं था, बहुत अच्छे धर्म था, हमको इसको मानते हैं। सबसे अच्छा तो इसमें इंसानियत सिखाई गई है। अगर महात्मा बुद्ध को जो मानता होगा और इनकी इंसानियत पे चले तो कभी किसी से पाप नहीं होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। ये क्या किया अशोक जी, बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए क्या किए, ज्यादा नाम हो बौद्ध धर्म का तो क्या किए, अपना बेटा, पुत्र और पुत्री, इन दोनों को पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिए। वो भी एक देश है इंडिया के नीचे, इंडिया का जब नक्शा बनाया होता है ऐसे करके, यहाँ पे देखिए, दिखाते हैं आपको, यहाँ तो यहाँ देखिएगा ना, लटका हुआ रहता है, ठीक, वही क्या है, श्रीलंका है, ये वाला एक टापू पे बसा है, यहीं पे भेज दिए। और उसके बाद हम महात्मा बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति के लिए मृत्यु वैशाख यानी अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध की पूर्णिमा कहते हैं। अब देखिए, जो बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस बात को पहले भी हम समझाया था। बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह है। बौद्ध धर्म के चिन्ह देखिए, गर्भ हाथी, ठीक, जन्म कमल, गृह त्याग, घोड़ा, महाविश्वकर्मी, युवा अवस्था, सांड, ज्ञान की प्राप्ति, बौद्ध वृक्ष संशोधन, प्रथम उपदेश चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन, स्मृति से निर्मण पद चिन्ह, मृत्यु, अस्तु, महापरिनिर्वाण, महात्मा ये जो है इनकी चिन्ह हो गई, ठीक। अब देखिए इनका बौद्ध धर्म के समांतर, दोनों में, इसमें समानता में हम देखेंगे, ये जो है 3 दिखा दिए। परिचय देख लिया हम लोग, जो कि श्रीलंका में हम लोग का इंड हो गया। अब इनका चिन्ह भी देखिए, जो हाथी से शुरू हुआ और किसमें खत्म हुआ, मृत्यु, स्तूप और महापरिनिवारण, इस पे जाके क्या हुआ, खत्म हो गई। ये 9 थे चिन्ह, कितने थे, 9 थे, ठीक। अब इसमें हम बौद्ध धर्म जो थे, इसमें 5 राजा जो क्या थे, सबसे पहले अपना जो कि अशोक प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया। अब देखिए इसमें समानता देखते हैं, दोनों में मोक्ष प्राप्ति की पुनर्जन्म पर विश्वास किया। पुनर्जन्म का मतलब होता है कि इंसान जो आज के जमाने में मर गया वो अगले जन्म में जरूर पैदा होगा। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में बताया गया था। इन्होंने क्या किया था, मोक्ष, पुनर्जन्म पे विश्वास किया था। दोनों की मूर्तियां तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया था। यानी इनका नियम में था कि मूर्ति को पूजा नहीं करना है, ठीक। इनमें बौद्ध और जैन में दोनों में क्या कहा गया था कि इसमें मूर्ति का पूजा नहीं करना है। दोनों मोक्ष पर अस्तित्व को विरोध किया इन्होंने। और अब देखिए दोनों में कर्म कांड का विरोध किए और दोनों हिंदू धर्म से टूटे हुए थे, हिंदू धर्म से संबंधित नहीं, इनसे क्या बिखर गए थे, टूटे हुए थे। अब देखिए इसमें समानांतर भी बौद्ध और जैन का समानांतर यही था, जो जितना बोल गए, जो कि मोक्ष प्राप्ति करना, भगवान का अस्तित्व न देना, अस्तित्व का विरोध करना, कर्म कांड का विरोध करना, हिंदू धर्म से टूटे हुए थे। ये 4 क्या हुआ, बौद्ध धर्म का समान था। अब देखिए इसमें अंतर क्या था, अंतर कुछ खास नहीं था। बौद्ध धर्म के जन्म पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया गया, जबकि बौद्ध धर्म में इच्छा को बताया गया था। अब देखिए मतलब इसमें जैन धर्म है, उसमें पुनर्जन्म को आत्मा को बताया गया था। आत्मा मतलब जो रूह, उर्दू शब्द हम लोग रूह समझते हैं, मतलब तो वो संस्कृत में आत्मा भी बोला जाता है, हिंदी में भी आत्मा बोला, प्राण भी बोला जाता है। तो ये इस पे विश्वास कौन किया था, जैन धर्म वाले। और बौद्ध धर्म वाले क्या किए थे, इच्छा यानी अपने ख्वाहिश पे विश्वास, इच्छा को बताया गया था। जैन धर्म के मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखन की विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म के
अष्टांगिक मार्ग को अपनाएगा। अष्टांगिक मार्ग तो फिर बोले थे, नो ड्रिंकिंग, सत्य पे चलना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, धन को बचाना। इस तरह से अष्टांगिक जो शिव के नाम से दिया गया था उसको आप देख लीजिएगा। इसके पहले वाला जो वीडियो होगा लेक्चर 30 उसको आप देख लीजिएगा। ये तो 31 जा रहा है। जैन धर्म के ज्ञान के प्राप्ति के बाद कैवल्य को कहा गया था, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष का कहा गया था। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया था जैन धर्म में, और जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया था। ठीक, ये हो गया क्या, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक, अब इनको पढ़ेंगे हम विनाश का कारण कि ये विनाश क्यों हो गए। पहले देखते हैं ये, अब इसमें एक और टॉपिक रहा, यहीं पे डाल देते हैं इसको, आगे बढ़ने का कारण। आगे बढ़ने का कारण कि ये बौद्ध धर्म जो था वो क्या हुआ, आगे कैसे बढ़ा, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, विनाश का कारण। ठीक, कि ये आगे कैसे बढ़ा। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी जो कि बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। उस समय सबसे लोकप्रिय भाषा था। देखिए, पाली भाषा जो था वो बौद्ध धर्म के जमाने में, बौद्ध के जमाने में क्या हुआ, सबसे लोकप्रिय भाषा थी, जबकि जैन धर्म की जो भाषा थी बहुत कठिन था। सबसे पहले उसमें भाषा ही समझ में आपको नहीं आएगा तो वो धर्म आप अपना के क्या करेंगे। ठीक, तो उसमें भाषा कठिन था, इसलिए बहुत सारे लोग भाषा की वजह से छोड़ दिए। जैन धर्म में इसको बताया है, जैन धर्म बहुत ही कठोर नियम था। जैन धर्म का जो नियम था, रीति रिवाज, वो शादी विवाह मृत्यु इत्यादि से संबंधित, वो बहुत कठोर था, जबकि बौद्ध धर्म का नियम सरल था। बौद्ध धर्म बहुत अच्छा मतलब आसान था। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान दिया गया था। अब जैन धर्म में क्या हुआ, महिलाओं को इज्जत किया गया था। अब बौद्ध धर्म में क्या किया गया था, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया था। ठीक, उसमें इज्जत किया जाता है, इसमें बराबरी का अधिकार दिया गया था। किसमें, बौद्ध धर्म में। जैन धर्म का निवस्त्र रहने का प्रावधान था, मतलब निर्वस्त्र मतलब समझ रहे हैं। जैन धर्म में क्या हुआ था, निवस्त्र मतलब बिना कपड़े का रहना दिया गया था, जबकि बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक, जब बौद्ध धर्म में इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक, जैन धर्म का निवस्त्र रहना और बौद्ध धर्म में बौद्ध निवस्त्र का रहने का प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक, जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियां हुई और वो भी 900 वर्ष के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई, वो 100 वर्ष के अंतराल पर। अब देखिए, जैन धर्म में जो संगीतियां हुई उसमें देखिए दोनों में संगीतियां पढ़ना है। ठीक, तो इसमें 900 साल में 2 संगीतियां, इसमें 100 वर्ष पे कितना, 4 संगीतियां हुई थी, जो कि हम संगीतियां पहले पढ़ाए भी हैं, लेक्चर में भी है। ठीक, अब देखिए, जैन धर्म में बड़े बड़े राजाओं को समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म में सबसे बड़े बड़े राजा को संरक्षण मिला और बौद्ध धर्म के मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क और पल्लव वंश चीन एवं पूर्व एशिया आदि में हैं। अब देखिए, चीन और पूर्व एशिया सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो कि हमारे यहाँ वैशाली में भी वो आते हैं, चीन से लोग आते हैं। अब देखिए, इसे आगे बढ़ने का कारण हुआ, और दूसरे में हुआ जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के विनाश का कारण। दोनों हिंदू धर्म से क्या हुए, टूटे हुए थे, कृतियों से विरुद्ध आजावन उठा आगे बढ़े थे। इन लोगों को मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड पर का विरोध किया। कलंतर ने इन लोगों को भी कुर्तिया में आ गई, लोगों की मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड पर प्रारंभ कर दिए गए। ये पहला हो गया, किसमें, अंतर, विनाश का कारण। किसमें, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में, दोनों का विनाश का कारण एक साथ ही देख लेते हैं। दोनों धर्म में हिंदू धर्म के वर्ण जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इसे जाति का व्यवस्था आ गई थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म मठ, मगर अब इतिहास में सबसे जाइएगा ना, आदि ऐतिहासिक काल में, उससे पहले प्राग ऐतिहासिक काल में, तो उसमें आदि मानव थे, सबको लिंगे रहता था, कोई जाति नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उस पर ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही। कल के हमें लेक्चर में क्या पढ़ना है ये हमें आपको बता देते हैं। कल के हमें चैप्टर में यही पढ़ना है। अब देखिए, एक एक टॉपिक जाएगा।
प्रमुख धर्म के ही बारे में पढ़ना है, तो अभी मतलब शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, इस सब के बारे में पढ़ना है। मगर क्या कल अजीवक संप्रदाय और भागवत धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। 2 ही टॉपिक रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ किसी चैनल में। जय हिंद, जय भारत।